हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग वॉइस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, वॉइस के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 और वीडियो मौजूद हैं, लेकिन आज का ये वीडियो इस कड़ी में इस चैप्टर के ऊपर ये लास्ट वीडियो होगा। और आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा कि इसके बाद आपको फिर वॉइस के ऊपर कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में वॉइस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फटाफट सॉल्व कर लोगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक नोट्स बताए हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करके आपको उसको समझना है और इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इन ट्रिक्स की मदद से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से हम लोग वॉइस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग जब बदलते हैं तो कुछ इसके नियम होते हैं, उनको बदलने के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में जब सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या फिर वी1 या वी5 रहता है मेन वर्ब, तो उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस में डिड देखते हैं या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया हुआ देखते हैं, तो उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहां पे सहायक क्रिया के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मली पास्ट टेंस में होता है। तीसरा चीज है, जब हम लोग एक्टिव वॉइस में हैव, हैज या हैड या वी3 को देखते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग पैसिव वॉइस में उसको बदलते हैं तो वहां पे बीन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है कि जब हम लोग किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म या फिर वी4 को देखते हैं तो उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसके साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रेजेंट टेंस में रहे तो इज बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा और पास्ट टेंस में रहे तो वाज बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हम लोग फ्यूचर टेंस या फिर किसी तरह का मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब में आते हैं शैल, विल, कैन, कुड, ईटीसी वगैरह आता है, तो उसके साथ हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसकी सहायता से कैसे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, हम लोग जब वीडियो शुरू करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इसको समझ जाना है और इसको याद कर लेना है। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो अब देखिए, यहाँ पे विल लगा हुआ, यानी कि विल जो एक मॉडल वर्ब है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ नेवर का इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पे विल नेवर बी का प्रयोग किया जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिस एक्सपीरियंस दिया हुआ है तो ये वाला सब्जेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि दिस एक्सपीरियंस पहले हो जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन से बारी बारी देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंगली जो नियम मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली ठीक बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब देखेंगे कहाँ पे विल नेवर बी का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में कैन नॉट बी का यूज किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वुड नेवर बी का किया गया है इस्तेमाल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में विल नेवर बी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी में हैड नेवर बीन का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। तो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, हमको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। ये सेंटेंस देखने से लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस का है, क्योंकि यहाँ पे विल और बी का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है। देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि विल और नॉट बी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी विल का इस्तेमाल किया गया होगा और नॉट का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये निगेटिव का सेंटेंस मालूम पड़ रहा है, नॉट लगा हुआ यहाँ पे। तो अब हम लोग बाकी चीज़ें यहाँ पे सेंटेंस में गौर करते हैं। तो यहाँ पे बाय मी है, इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में आई का इस्तेमाल किया गया होगा और वहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा इसके अकॉर्डिंगली सूटेबल बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में विल सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई का इस्तेमाल किया गया है और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में विल का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें आई के साथ हैड का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत होगा। और चौथे ऑप्शन में विल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे बी का इस्तेमाल भी किया गया है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है नीरज रोड दिस लेटर यस्टरडे। नीरज ने यह लेटर कल लिखा था। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस चुनना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके मेन वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब में रोट लिखा हुआ है, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म मालूम पड़ता है, राइट, रोट, रिटेन,
राइट का मतलब लिखना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है। इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे दिस लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सुटेबल बैठ रहा है। सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन में ढूंढना है कि वाज या वेयर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में भी वाज है, ऑप्शन नंबर सी में भी वाज है, ऑप्शन नंबर डी में वाज है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो हमें घबराना नहीं है। उसके बाद हम लोग वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को कौन से ऑप्शन में यूज किया गया है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे रिटन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे यस्टरडे पहले दिया हुआ है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है दिस लेटर वाज रोट बाय नीरज यस्टरडे, यानी कि ये वाला में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। इसलिए हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। यहाँ पे देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी यूज किया गया है और वाज का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही होगा। दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, यानी कि नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे का पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस लेटर वाज रिटन बाय यस्टरडे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दे वेर वाचिंग मी, यानी कि वो लोग मुझे देख रहे थे। देखिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वेयर का यूज किया गया है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब में आईएनजी लगा रहा है तो उसके साथ बीइंग का यूज किया जाता है, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो वहाँ पे वाज बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आई वाज वाच्ड, यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दे वर वाच्ड बाय मी, ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है आई वाज बीइंग वाच्ड, देखिए यहाँ पे वाज भी लगा हुआ और बीइंग भी लगा हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी वाच्ड लगा हुआ, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई वाज बीइंग वाच्ड इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। देखिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक्टिव वॉइस में डिड का इस्तेमाल किया गया हो तो जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पे वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है रीता नॉट क्लीनिंग द रूम, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाज या वेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय रीता, यहाँ पे हैज नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है जो कि सही नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में है द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्योंकि ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव भी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता। चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि रूम क्लीनिंग पहले दे दिया है और यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमें चुनना है। ये एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें किसी तरह का आदेश दिया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस में क्योंकि यहाँ पे बी लगा हुआ है तो हमको इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। तो दोस्तों ये इस तरह का सेंटेंस अगर आए तो मैं इसका नियम आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिस सेंटेंस में रहेगा वो वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा हुआ है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी सेंडिंग फॉर, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सेंड फॉर अ डॉक्टर, यहाँ पे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया इसलिए ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा ऑप्शन में डॉक्टर मे बी सेंट, यहाँ पे देखिए मे का इस्तेमाल किया गया इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंड फॉर अ डॉक्टर लेट ए डॉक्टर बी सेंट का करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। देखिए ये पैसिव वॉइस में यहाँ पे टू बी का यूज किया गया है इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। तो हमको इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्टिव वॉइस हमको चुनना है। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। इन्फिनेटिव उस तरह का सेंटेंस रहता है जहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है और उसके पहले टू लगा हुआ होता है। तो हमको इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी कुछ इस तरह का होगा कि वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया होगा और वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का इस्तेमाल किया गया होगा। तो हम लोग इस तरह का सेंटेंस ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है इट विल बी टाइम टू रिंग द बिल, यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। विल का इस्तेमाल कहीं से भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में भी विल का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, देखिए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है और उसके पहले टू का इस्तेमाल किया गया है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन भी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें किसी तरह का टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्फिनेटिव के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग का करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, यानी कि उसकी प्रगति ने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका हमें पैसिव वॉइस चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस चुनिए।
तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मालूम पड़ता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में क्या होता है, हम लोगों को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस सेंटेंस में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले ऑप्शन में वाज का इस्तेमाल किया गया है और तीसरे ऑप्शन में वाज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को चुनना है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में कौन सा सही होगा। तो अब क्या होता है कि वाज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सेटिस्फाइंग यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, इसके वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। तो हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी का करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजू हैज हेल्प उषा, यानी कि राजू ने उषा की मदद की है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, इस तरह का गलती मिसटाइपिंग वगैरह हो जाती है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में चुनना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो राजू के साथ सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में हैज का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। तो इस तरह का सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बीन का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में हैज बीन या हैव बीन का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं किया गया इसलिए गलत होगा, और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं किया गया इसलिए ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक सही हो सकता है। तो हम लोग का क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि उषा हैज बीन, यहाँ पे भी दिया हुआ है और उषा हैज बीन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे इसके बाद क्या करेंगे कि वर्ब के फॉर्म को पहचानेंगे। तो यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए में थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उषा हैज बीन हेल्प बाय राजू, यानी कि राजू के द्वारा उषा की मदद की गई, ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द लेटर वाज रिटन बाय हर, यानी उसके द्वारा पत्र को लिखा गया है। तो ये पैसिव वॉइस में है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चुनना है, यानी कि एक्टिव वॉइस में इसको हमें बदलना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वर्ब के तो अब हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब और वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे वाज लगा हुआ है और रिटन यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। तो देखने से ये मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा जब ये एक्टिव वॉइस में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि वर्ब के सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में यूज किया गया है। तो पहला ऑप्शन में है शी रोट द लेटर, यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है हमको। तो दूसरा ऑप्शन है जिसमें राइट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हैज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में विल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी रोट द लेटर, यानी कि द लेटर वाज रिटन बाय हर का करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा सी रोट द लेटर, ये वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं और इसके अलावा दो और हमारे वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो वो दोनों वीडियो भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।